डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में ना बस मुझे स्टार्टिंग में तीन चीजें बता दो, तीन चीजें जो मैंने कहा था कि भाई LHD RHD और एक ब्रह्मास्त्र, तीन चीजें बताई थी मैंने। कल दो बताई थी जो नहीं आए थे एक दिन पहले दिन, तो तब वो थर्ड भी ऐड कर लेना। कि मैंने कहा था कि हमारे पास अगर एफ डैश ए को लिखना है ना, आपको एफ डैश ए को, तो तीन तरीकों से लिख सकते हो। पहला तरीका बोलेगा अर्चित, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अरे बोलना। हाँ नहीं नहीं, वो बोलो, पूरा पूरा बोलो तभी मजा आएगा। हाँ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन, पहला तरीका। और इसको दुनिया क्या नाम देगी? इसको बोलेगी सर भाई तू RHD है। अच्छा, और इसको लिख सकते हैं ऐसा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन, हाँ माइनस एच। और दुनिया इसको क्या नाम देगी? भाई तू LHD है। और एक ब्रह्मास्त्र है, वो क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, बोलो, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन, सर ऐसे कैसे आपने लिख दिया? जो आ जाए उनको बता दूं, एफ डैश ए है, एक्स को अगर मैं ए फिल करूं, सोच के एक चीज सोच के बताना, एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब कि एक्स ए की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मतलब एक्स वेरिएबल हुआ या ए? एक्स, एक्स क्योंकि एक्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ए कांस्टेंट है, इसका मतलब ए का डेरिवेटिव जीरो होगा। जब मैं एक्स को ए फिल करूंगा, एफ ए माइनस एफ ए, जीरो, जीरो मतलब एल ऑर्बिटल। जब एल ऑर्बिटल लगाया, यहां ऊपर बना एफ डैश एक्स माइनस अपॉन वन माइनस एफ डैश एक्स बना, एक्स को ए फिल करेंगे तो क्या एफ डैश ए ही बन जाएगा? और ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ा काम आने वाली चीज है। और हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी। अब सोच के एक चीज बता दो मुझे, अगर फंक्शन एक जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, क्या वहां पे वो डिफरेंशिएबल हो सकता है? दोबारा से सोचना, अगर एक फंक्शन एक जगह पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो क्या वहां पर डिफरेंशिएबल हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर वो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या कॉन्टिन्यूअस हो सकता है? किस केस में? जब LHD और RHD फाइनाइट आ जाए, इक्वल नहीं है बट फाइनाइट है ना? पहला क्वेश्चन, आ जाओ, कुछ कुछ बड़े आगे। कल मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए, राइट? तो उसको भी डिस्कस कर ले। क्या था वो क्वेश्चन? क्या था वो क्वेश्चन? e की पावर माइनस मोड x। हाँ, तो देखो बच्चा, क्वेश्चन था, लल्ला सा क्वेश्चन है कोई, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर माइनस मोड x एट x इक्वल टू जीरो। अच्छा, अगर x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो दो जगह करेंगे, एक जीरो प्लस और एक जीरो माइनस, राइट? आओ करें। सबसे पहले कौन सी करें? LHD करें। तो LHD मुझे तुम लिखवाओगे, मैं सिर्फ लिखूंगा, तुम बोलोगे। जब पहली बात तुम्हें यह समझ आ रहा है कि मोड हमेशा दो जगह ओपन होता है, एक तो x ग्रेटर देन जीरो और एक x, जब मैं इसको x ग्रेटर देन जीरो पे ओपन करूंगा तो ये e की पावर माइनस x होगा। और जब मैं इसे x लेस देन जीरो पे ओपन करूंगा तो ये e की पावर, ये बात क्लियर है ना? x क्यों लिखा मैंने? x क्यों? माइनस ऑफ माइनस x, क्योंकि मोड माइनस के साथ खुलेगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? डन ना?
डन, आ जाओ आगे बढ़े। LHD मतलब 0 माइनस, तुमने लिखवाना है, जल्दी जल्दी बोलो क्या लिखूं। एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच। अच्छा 0 माइनस एच, मैं फिल कर रहा हूं 0 माइनस एच। तो e की पावर माइनस मोड ऑफ माइनस एच, राइट। माइनस एफ 0, एक्स को 0 फिल करो, e की पावर 0 1 डिवाइड बाई माइनस एच। अच्छा अच्छा सुनो, एच पॉजिटिव या नेगेटिव, एच पॉजिटिव या नेगेटिव, एच पॉजिटिव या नेगेटिव, एच पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, माइनस एच नेगेटिव। और अगर माइनस एच नेगेटिव है तो ये किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। और अगर ये माइनस के साथ खुलेगा तो मैं बोल दूं ये क्या बनेगा, e की पावर -1 डिवाइड बाई, अरे 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 सर, अगर किसी ने लिमिट के साथ बदतमीजी नहीं की तो उसको पता होगा सर ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसका आंसर क्या होगा 1। अगर यहां पर माइनस एच है तो नीचे भी माइनस एच, राइट। चलो ठीक है भाई, अब चेक करते हैं RHD। बोलो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, आगे f ऑफ 0 प्लस एच माइनस f 0। अच्छा बोलो अब फटाफट क्या लिखूं, e की पावर 0 प्लस एच फिल करेंगे तो e की पावर माइनस एच, माइनस 0 फिल करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि h पॉजिटिव है तो वैसे का वैसे ही खुल जाएगा। तो मुझे आंसर बता दो फटाफट क्या आएगा। सर ऊपर अगर माइनस है ना तो नीचे भी क्या चाहिए, तो इसका आंसर 1, क्योंकि बाहर माइनस पड़ा है। तो अब मुझे बताओ डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, डन। तो लिख लेना कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, ठीक है। अब तुम्हें हर एक पॉइंट पे चेक करना है LHD RHD, LHD, फटाफट फटा। हाँ ये तो ऐसी क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें एक बार तुम्हें बताना कि LHD RHD क्या होता है। अभी तो हम ग्राफ देखेंगे इतने तगड़े तगड़े फंक्शन के। मेडिसिन ही ली, क्यों, जब ज्यादा तबीयत खराब हो ले लेनी चाहिए। मैं भी कम ही लेता हूँ, बट जब पता है एक्सट्रीम हो चुका है, नहीं ये जो होती है ना कफ, ये एक्सट्रीम कभी नहीं होने देनी चाहिए, इस सांस की प्रॉब्लम हो जाती है फिर। बढ़े आगे, अर्ची जी छोड़ दीजिए इसको, इसको तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा बीच में, ये तो आप गद्दारी कर रहे हो। नेक्स्ट, हाँ लिखो, ये तो हो गया। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। if fx is a if fx is a real valued function, if fx is a real valued function such that, यही का क्वेश्चन है ध्यान देना, such that fx minus fy
इज लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू R एंड f0 is equal to 0. Find f of 1. Find f of 1. अब सुनना, अब सुनना, सुनिए। सबसे पहली बात, मैंने कहा था एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। अगर मैं, सबसे पहली बात मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एफ एक्स अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये हमें गिवन है, अगर f0 0 है, मुझे f1 चाहिए। ध्यान से एक चीज बताना, अगर मुझे f डैश x लिखना है, f डैश, तो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? एक तरीका, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, अरे बोलो यार, x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच, पहला तरीका। दूसरा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका ध्यान से सुनना, इसमें, हाँ बोलो अब, लिमिट, बोलो, अरे चुप हो गई, x अप्रोचेस टू a, क्या यहां पर मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, f डैश, तो लिमिट x अप्रोचेस टू x तो होगा नहीं, तो ये बोलो लिमिट x डैश अप्रोचेस टू x। लिमिट को तो x को अप्रोच करवाना है ना, जैसे मर्जी, लिमिट तो किसको अप्रोच करवाना है, अरे लिमिट तो, ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि जो यहां पर है ना, लिमिट तो उसको अप्रोच करेगी। वो टिक कर बैठे एक जगह में, मैं यहां बैठा हूं, तुम आओ मेरे पास, समझो। जब भी अगर यहाँ पे a होता था तो हम लिखते थे x अप्रोचेस टू a, कि x a की तरफ मूव कर रहा है, x a की तरफ आ रहा है, बट यहाँ पे तो खुद x आ गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या ऐसे लिख दूं, सर y अप्रोचेस टू x। हाँ एक बार लिख दो कि कोई y है, वो किसकी तरफ आ रहा है, x की तरफ। अच्छा लिखेंगे कैसे उसे, यहाँ होता था f x होता था, तो एफ वाई माइनस अपॉन, यही तो था, यही तो था। और तुम्हें लग रहा है सर कुछ कुछ तो ऐसा बन जाएगा, कुछ कुछ तो ऐसा, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं ये क्वेश्चन, जस्ट तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी। कौन सा, हाँ, क्योंकि एक y है ना, कोई y है, तो मान लिया हाँ भाई y अप्रोचेस टू x है, कि y किसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि मुझे f0 चाहिए, किसी तरह एफ एक्स चाहिए, तो उसको मान के ले रहा हूं मैं कि हाँ भाई कुछ ऐसा है। सुनो, अब तो शुरू करते हैं इसको, आ जाओ। सबसे पहली बात, एफ एक्स माइनस एफ वाई। अच्छा क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो मैं इसको, मोड है तो y माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। हाँ, मोड है, पॉजिटिव है, जैसे मर्जी घुमाते रहो, नेगेटिव हुआ तब भी वो बोलेगा हाँ भाई तू पॉजिटिव, खेलता रहे। अच्छा, अब क्योंकि वो y माइनस एक्स का स्केयर है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, पहली बात तो स्केयर है ना, पॉजिटिव होगा, तो मैं दो बार y माइनस एक्स लिख दूं। हाँ सर, कोई चक्कर नहीं है, मोड हटा दिया मैंने, क्योंकि स्केयर था, पॉजिटिव है वो, डन। एक
y माइनस एक्स को मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है भाई, ठीक है, y माइनस एक्स। और तुमने ना सैंडविच थ्योरम में एक बात पढ़ी थी, सर इनइक्वालिटी में आप अगर लिमिट लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो मैं लिमिट क्या लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा लिमिट, y अप्रोचेस टू, और इधर भी y अप्रोचेस टू, लगा दी। अच्छा जैसे मैंने लिमिट लगाई ना, लिमिट आएगी मोड के अंदर, एक मिनट, लिमिट आएगी मोड के अंदर। जैसे मैंने लिमिट लगाई, दुनिया बोलेगी सर ये तो एफ डैश एक्स है, अरे बोलो यार, ये एफ डैश एक्स है। मैंने कहा ठीक है भाई, मान लेते हैं। और जैसे मैंने y को x लिखा, दुनिया ने बोला सर ये तो जीरो है। और जैसे मैंने लिखा, बवाल हो गया। कैसे, अब मोड ने बोला भाई मैं तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कि वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब सर एफ डैश एक्स क्या होगा। और बच्चा बच्चा जानता है सर एफ डैश एक्स किसी का डेरिवेटिव जीरो तभी होता है जब वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो। टू का डेरिवेटिव, थ्री का डेरिवेटिव, फाइव का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव। इसका मतलब सर एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और अगर एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है वो, तो एफ एक्स इक्वल टू जो भी हुआ, एफ एक्स अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है और जीरो डालने पे जीरो आ रहा है, जीरो डालने पे, इसका मतलब भी चाहे मैं वन डाल दूं तब भी आंसर क्या आएगा। क्यों, क्योंकि मान लो एक कांस्टेंट फंक्शन है कोई, एफ एक्स इज इक्वल टू टू, तुम कह रहे हो सर मैं एक्स की वैल्यू जीरो डाल रहा हूं आंसर टू आ रहा है, तुम एक्स की जो मर्जी डालो वो तो आंसर वही देगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अगर जीरो डालने पे जीरो आ रहा है तो वन डालने पे भी क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब एफ वन क्या हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, प्रैक्टिस। जैसे इसको देखोगे ना तुम, जब प्रैक्टिस करोगे, जब भी इसको देखोगे ना, तो मन में विचार आ जाएगा, अच्छा सर ये तो एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन क्या बन रहा है, एक्स माइनस वाई। दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये तो वही है। कौन से, नहीं नहीं वो तो सिर्फ प्रैक्टिस, कि तुम्हारे दिमाग में चले, अच्छा ऐसा हो सकता है। अरे तुमने इतने क्वेश्चन लगाने, हर एक क्वेश्चन पे डिफरेंट बवाल होगा। हर एक क्वेश्चन में बोलूंगा अच्छा नहीं सर ऐसे, इसमें ये सीखो, इससे ये सीखो, समझे। हाँ, डन। अरे लिखो। कैसे, ये डेरिवेटिव, कौन से डेरिवेटिव से, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है उससे। हाँ तो अरे फिजिक्स वाला तो बेसिक है, वो तो इतनू सा इतू सा, अब उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि सर फिजिक्स वाला डेरिवेटिव कर लिया तो मैथ वाला हो जाएगा, ना भाई, ऐसा नहीं। डन, ठीक है डन, आगे बढ़ते हैं। देखो भी अगला, नेक्स्ट, लिखो। हेडिंग डालना ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहला कह रहे एफ एक्स इज इक्वल टू mod x minus 3 when x is greater than equal to 1 and x square by 4 minus 3x by 2 plus 13 by 4 when x is less than equal to 1, sorry only less than 1। इसका ग्राफ बना रहे,
और चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x is equal to 1 and 3। किस किस को मोड का ग्राफ याद है? क्या होता है मोड x का ग्राफ? v। अच्छा, अगर वो v होता है तो मैंने उस दिन इसका ग्राफ बताया था कि अगर सर x माइनस 3 आ जाए तो अंदर वाले को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आई 3 तो 3 पे v बना दो, 3 पे, बट सर 3 पे v तो बना दोगे। अब बात ये है, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला, x1 से बड़ा, x1 से बड़ा, ठीक है, x1 से बड़ा। इस पे आते हैं, x1 से बड़ा, ध्यान से सुनना। ठीक है, x1 से बड़ा। लाइन थोड़ी सी बिगड़ गई, कोई चक्कर नहीं, बिगड़ने दो। अरे इतना घूमेगी, चलिए x1 से बड़ा। मैं मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं, एक मिनट, मैं मान लेता हूं कि वन जो है ना भाई, वन कुछ यहां पर है, वन कुछ, मुझे कहां देखने, वन से बड़ा। अच्छा, वन से बड़ा है तो सोच के बताना, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड, मुझे राइट हैंड साइड देखने। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि ये मोड ऑफ x-3 है, तो मैं देखूंगा भाई साहब कोई यहाँ पर 3 पड़ा होगा, और ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे, और कुछ ऐसे। तो बोलो यार, क्योंकि मुझे पता है कि वन के इधर ही देखना है, वन के इधर तो देखना ही नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि हमें वन के सिर्फ, अच्छा, अब मुझे ये सोच के बताओ कि इसकी वन पे वैल्यू क्या होगी, कैसे पता चलेगा? वन फिल कर देंगे, 1 - 3 -2, -2 का मोड, इसका मतलब 2। इस पे वैल्यू क्या होगी इसकी? ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू x-3 का, और ये किसका है? y इज इक्वल टू, ठीक है, आगे बढ़ते। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ तुमने 10th में पढ़ा था, एक पैराबोला होता है, एक, तो ये एक पैराबोला होगा। कब पैराबोला होगा? वन से छोटा, वन से छोटा। तो सर ये पैराबोला ना 3 तरीकों से हो सकता है, कैसे कैसे, ध्यान देना। या तो सर ये पैराबोला ऐसा हो, ऊपर से आए और यहां तक आगे जाएगा, बट यहां पे रोक देंगे, या ऊपर से आएगा और यहां तक, या नीचे से आके भी यहां तक हो सकता है, या नीचे से आके कुछ यहां भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार इनमें से। पहली बात मुझे ये देखना है कि x=1 पे क्या ये 2 होगा। अगर तो x=1 पे ये 2 होगा तो ये दोनों ग्राफ को मैं छोड़ दूंगा भाई साहब, तुम तो, सॉरी, तुम तो जाओ, या तो ये ग्राफ होगा या तो x=1 फिल करना, इसमें कितना आएगा, 1 फिल किया, 1 का स्क्वायर 1 -3/2 कितना आया? 13/4 + 1/4, मतलब 7/2 - 3/2 कितना आया? 2। इसका मतलब कि सर ये 2 पे टच करेगा, डन। अगर 2 पे टच करेगा तो सर ना ही मेरा ये वाला ग्राफ हो सकता,
तो इसको मैंने कहा भाई तू तो जा घर पे, ना ही मेरा, अरे चल इसको उड़ाएंगे, तू जा घर पे, और इसको भी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा? ये किसको टच कर रहा है? वाई एक्सिस को। और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें ये चेक करना है कि वाई को कहां पे टच कर रहा है, तो एक्स को क्या करना पड़ेगा? जीरो। एक्स को जीरो फिल करो, वाई कितना आया? 13/4। 13/4 2 से बड़ा या छोटा? बड़ा। 13/4 कुछ यहां पर होगा, कुछ यहां पर, अगर कुछ यहां पर होगा, ध्यान से सुनना, अगर कुछ यहां पर होगा 13/4, इसका मतलब ग्राफ सर पैराबोला तो बनेगा, बट कुछ ऐसा बनेगा। पैराबोला था ना, पैराबोला इस तरह बनेगा, बट हमें तो वन से इधर देखना है। अब मुझे सोच के बताना कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबल है? किन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है? तीन। एक तो, अच्छा नहीं, दो पॉइंट्स पे, कौन कौन से? एक तो वन पे। वन पे क्यों? कॉर्नर बन रहा है शार्प। और एक, तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस तो है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 and 3, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट, क्यों नहीं है? क्योंकि शार्प बन रहे। समझे? तो इस तरह तुम्हें अब ग्राफ देखने पड़ेंगे, हम ग्राफ ग्राफ खेलेंगे, हर एक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, इसका ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। डन? तो बना लो साथ साथ, हल्का हल्का करते जाओ, हल्का हल्का। ठीक है। पक्का। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, एक हो गया ना, चल आगे। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, डोमेन ऑफ, अच्छा डोमेन क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिसपे वो डिफाइन होगा, एक्स की वो वैल्यू जिसपे वो, बिल्कुल। डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, लिख लेना, डोमेन का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स व्हेन mod of x is less than equal to 1, और half mod of x minus 1 when mod of x is, ठीक है। इसका हमें ग्राफ बनाना है, इसका हमें, करें स्टार्ट। देखो जैसे मोड आया ना, मोड की वैल्यू वन से छोटी, मोड की वैल्यू वन से, तो एक्स की वैल्यू किस में लाई करेगी? -1 से 1, एक्स की वैल्यू -1 से, तो इसको मैं रीडिफाइन कर रहा हूं फंक्शन को, ध्यान से देखना। एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स आएगा, कब आएगा tan इनवर्स? अच्छा tan इनवर्स का ग्राफ याद है? एक लेटा हुआ बंदा, इस तरह ऐसे बनता है ग्राफ, नहीं याद? tan इनवर्स पड़ा हुआ है ना, हाँ done। अच्छा मोड एक्स अगर लेस देन 1 है तो एक्स की वैल्यू -1 और 1 के
डन। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है ना तो दो वैल्यूज होती है। एक होती है कि सर या तो एक्स होगा मेरा ग्रेटर देन 1 या मेरा एक्स होगा लेस देन -1। अगर मोड ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 1 है ना, या तो एक्स 1 से बड़ा या एक्स -1 से, और अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो एक्स -1 और 1 के बीच में। अच्छा, अगर एक्स 1 से बड़ा है तो मोड किसके साथ खुलेगा? प्लस के साथ। तो मैं ये लिख दूं सर, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये सर x/2 -1/2 बन जाएगा। और जब मोड नेगेटिव हो गया, x की वैल्यू नेगेटिव फिल करेंगे तो मोड किसके साथ खुलेगा? माइनस के साथ। तो सर ये -x खुलेगा और फिर -1, और किससे डिवाइड करेंगे? डन। अच्छा, अगली बात, अब इसका बनाना है ग्राफ। इसका बनाना है, शुरू करते हैं। tan का ग्राफ किसके बीच में बनेगा? देख के बताओ, tan का ग्राफ किसके बीच में बनेगा? -1 और 1 के बीच में। तो -1 में मान लेता हूं, -1 में मान लेता हूं कि कुछ यहां पर होगा, और 1 को मान लेते हैं कुछ यहां पर होगा। 5। तो सर -1 और 1, -1 और tan का जो ग्राफ होता है ना वो होता है कुछ ऐसे, ऐसे। ठीक है, रुक जाओ यार, ये थोड़ा खुला खुला बनाते हैं। tan का ग्राफ होता है कुछ ऐसे। बट हमें सर -1 और 1 के बीच में देखना है इसका ग्राफ, तो 101% यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। डन। ये -1। अब आंखें खुली रखना, क्योंकि ये इसका ग्राफ ध्यान से सुनना क्योंकि काम आएगा आगे। सबसे पहले ये बताओ, y इज इक्वल टू x/2 का ग्राफ, चल छोड़ो, y इज इक्वल टू x का ग्राफ। सभी को पता है y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा आता है, ऐसा, बिल्कुल ऐसे। तो जो y इज इक्वल टू x/2 होगा वो ऊपर होगा या नीचे को होगा? नीचे को। अरे अगर y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा है तो x/2 का कैसा होगा? नीचे को। पक्की बात। अच्छा, अगर x/2 का ऐसा है तो x/10 का और नीचे, x/20 का और नीचे, है ना। और अगर मैं -1/2 कर रहा हूं, अगर मैं -1/2 कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे -1/2 नीचे जाना पड़ेगा दोबारा से। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बिल्कुल बिल्कुल सीधा, y इज इक्वल टू x/2 का क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नीचे। और अगर -1/2 करूंगा तो -1/2 कहाँ आएगा? तो इसका मतलब वो सर वो ग्राफ, ये -1/2 अगर ये है तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। सर आपको कैसे पता 1 पे टच करेगा? अगर आपको ये चेक करना है कि x एक्सिस पे कहां पर टच करके जा रहा है तो क्या करेंगे? y को 0, y को 0 करो, y को 0 किया तो 0 इज इक्वल टू x/2 माइनस, तो -1/2 इधर आकर 7 बने रहे ना। x की वैल्यू, x की वैल्यू, अच्छा इस पे मैंने सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि हमने x ग्रेटर देन 1 पे देखना था, 1 पे चेक। ठीक है, और अब सोच के बताना, अब ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू -x/2 का ग्राफ, रुक जाओ, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ होता है कुछ ऐसे, इस तरह। तो y इज इक्वल टू -x/2 का क्या होगा? थोड़ा नीचे। और अगर फिर मैं -1/2 कर दूंगा तो -1/2 नीचे, और उसका ग्राफ यहां से, ठीक है।
अब मैंने सर यहां से ग्राफ क्यों नहीं लिया, ये मान लो अगर -1/2 होता, यहां से ग्राफ क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ x लेस देन -1 चेक करने। तो मैं ये ग्राफ को उड़ा दूंगा, बोलूंगा भाई साहब तू जा और तू रहे। अब सोच के बताओ, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस कहाँ नहीं है, -1 और डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, -1 और 1 पे, क्योंकि अगर वहां पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो दूर की बात है, समझे। अच्छा बट ये सुनना, क्या x ग्रेटर देन 1 पे हमेशा डिफरेंशिएबल होगा? हाँ होगा। क्या -1 और 1 के बीच में हमेशा डिफरेंशिएबल होगा? क्या -1 से छोटा हमेशा डिफरेंशिएबल होगा? समझ गए। तो इसके अगर मैं डेरिवेटिव की डोमेन पूछूं, अगर डेरिवेटिव की डोमेन पूछूं तो तुम बोलोगे सर हर एक पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट -1 से। 1 पे क्लोज कब किया? अच्छा यहाँ पे एक तो आएगा डार्क, यहाँ पे तो ओपन है, ओपन है ये, और यहाँ पे भी ओपन, क्योंकि -1 से 1 है ना, इस पे तो है। मैंने अभी इसकी हेडिंग क्या दिलवाई, ग्राफ, कि हमें ग्राफ से अगर देखना आ जाए तो कैसे देखेंगे। अब कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ग्राफ से जब तुम देखोगे ना सीधा सीधा दिखेंगे, और जब उसको सोल्व करोगे होंगे ही नहीं। हाँ कर सकते हो कि पहले 1 पे LHD चेक करो, RHD, -1 पे चेक करो, अगर इक्वल है तो है, हाँ। बट मैं अभी ग्राफ सिखा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे देखेंगे, क्योंकि वहां पर अगर ग्राफ आ जाए y=x/2 -1/2, तो समझ ही नहीं आएगा। x/10 -1/10, अब तुम्हें समझ आ जाएगा, अच्छा x/10 इसका मतलब x/2 अगर ऐसे है तो x/10 ऐसे होगा, और -1/10 है तो -1/10 नीचे चले जाओ। अगर y x-10 आ जाता, अच्छा y x ऐसे है तो -10 है तो -10 नीचे चले जाओ, y x+10, y x ऐसे है +10 ऊपर चले जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अब सोच के बताना, अगर मैं ऐसे लिख देता तो इसका ग्राफ कैसे बनता। अगर ये y x है तो y x/2 अगर ऐसे है तो y x/3 कुछ ऐसा होता, और अगर -1/3 करना है तो इसको -1/3 नीचे ले आता तो ये कुछ ऐसा बन जाता। डन ना, ठीक है ना, यहाँ पर एक एक चीज समेट लो, है ना, खिलरी हुई है ये, समेटना तुम्हें है। डन, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास x+4 mod y = 6y, चेक कॉन्टिन्यूटी। अब उसने ये नहीं बताया कहाँ चेक करनी है, बट उसने बोला कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, ये नहीं बोला किस पे, बट ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि किस पे, क्योंकि मोड किसके ऊपर है, y के ऊपर, तो इसका मतलब कि मोड को ही तो तोड़ेंगे हम, कैसे, या तो y पॉजिटिव होगा या तो y, अगर y पॉजिटिव हुआ, सोच के दिखाना, सोच के बोलना, अगर y पॉजिटिव हुआ तो ये कैसे खुलेगा, x+4y, तुम में से एक बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब है
बोलो भी। डन। और अगर y नेगेटिव हुआ, अगर y नेगेटिव हुआ तो ये कैसे खुलेगा, x माइनस 4y। और तब तुम में से एक बच्चा बोलेगा सर ये तो y इज इक्वल टू एक्स बाई, देखना इसमें इसमें अलग क्या है, इसमें अलग क्या है, इसमें अलग क्या है, इसमें x ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसमें क्या है, अच्छा y ग्रेटर देन 0 का मतलब बोलो, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है y ग्रेटर देन 0 का, राइट या लेफ्ट, ऊपर और नीचे। इसका मतलब कि मुझे यहां पर ओरिजिन के ऊपर देखना है, और इसका मतलब ओरिजिन के, अच्छा सर अगर ओरिजिन के ऊपर देखना है तो इसका ग्राफ सभी को पता है अभी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू, और x बाई 2, सॉरी, हाँ ठीक है, और y इज इक्वल टू अगर x बाई 10 है, सोच के देखना ध्यान से, जो y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 होगा वो इसके नीचे होगा या इसके ऊपर होगा, नीचे, तो कुछ वो ऐसा होगा, और पीछे भी ऐसे ही जाएगा, और तुम में से एक बच्चा बोलेगा सर हमें तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 वाई के नीचे देखना है, y लेस देन 0, मतलब ओरिजिन के नीचे, ऊपर तो देखना ही नहीं। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान के मैं इसको उड़ा देता हूँ। अब मुझे सोच के ये बताना कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे शार्प बन रहा है, बेंड भी, बेंड भी एक तरह का शार्प ही होता है, कॉर्नर, बेंड का दूसरा नाम शार्प ही है, ठीक है ना, हमें दिख नहीं रहा बट यहाँ पे शार्प है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, तो हम बोलेंगे बेंड और शार्प, ठीक है ना। हाँ उसने बताया नहीं हुआ था, अच्छा अब सोच के बताओ, एक्स ग्रेटर देन 0 पे हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, एक्स लेस देन 0 पे, हाँ, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्दनाक चीज इसमें, इजी है बिल्कुल। किससे पहले वाला, इसके बाद पूछ लेना, ठीक है, आगे, नेक्स्ट, बैठते हैं यार इसको, चलो नेक्स्ट, अगले में तो दिमाग खुला रखना बिल्कुल ही, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है, 1 - 4x² when 0 is, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² -2x when, check continuity and differentiability at x या इन 0 से 2, 0 से 2 में इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, चलिए ध्यान से सुनना। अच्छा सभी को इतना पता है कि अगर मान लो कि ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और यहाँ पर इसकी एक्स एक्सिस है, जब मैं मोड लगाऊंगा तो ये जो नीचे वाली चीज है ये ऊपर आ जाएगी, पक्की बात, ये जो नीचे वाली चीज है ये, तो ग्राफ उसका ऐसा बन जाएगा मोड का,
तो इसका मतलब मोड का काम क्या है, जो नेगेटिव है उसको रिफ्लेक्ट करके ऊपर ले आना। मोड का काम है जो नेगेटिव है उसको रिफ्लेक्ट करके, डन। तो सबसे पहली चीज मैं तुमसे ये पूछता हूं कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ एक पैराबोला बनेगा, बनेगा, क्योंकि ये -4x² है तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू -x²। याद है ना, y इज इक्वल टू x² अपवर्ड पैराबोला, y इज इक्वल टू -x²। तो मैं रफ में एक बार बना रहा हूं कि सर वो ग्राफ कुछ, रुक जाओ सर, कुछ ऐसा होगा, हाँ 0 से 1 की बात कर रहा है तो छोड़ो, अब बीच में ही करते हैं इसको, 0 से 1, ठीक है ऐसे। अब आगे ये -4x² है, इसमें मैंने 1 ऐड किया है माइनस किया, ऐड। जब 1 ऐड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा या नीचे, ऊपर। तो ये ग्राफ, यही वाला ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, बोलो यार। और जैसे मैंने मोड़ लगाया, जैसे मैंने मोड़ लगाया, इसकी ये जो दो टांगे ये कहां चली जाएंगी, ऊपर। तो इसका मतलब सर ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे हो जाएगा, अरे बोलो यार, और ये खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो y इज इक्वल टू इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनेगा, पक्का। और किसके अंदर, 0 और 1 के। तो 0 और 1 के अंदर मान लो 0 यहां पर है, 1 यहां पर है, ठीक है, 0 यहां पर है और 1 यहां पर है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा 0 और 1 के अंदर वो बनेगा कुछ ऐसा। अच्छा सबसे पहली बात मैं ये पूछूं कि ये x को कहां कहां टच करेगा, ये x को वहां टच करेगा जहां पे y, जहां पे y 0, y को 0 फिल करो। जैसे y को 0 फिल किया क्या बना, 0 इज इक्वल टू मतलब 4x² इज इक्वल टू मतलब x² इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू 1/2, और मतलब ये दो जगह टच करेगा, एक -1/2 पे, एक, डन। मतलब इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा 1/2 कुछ यहां पर, तो वो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे, सॉरी, कुछ ऐसे, और कुछ, अगर इसको मैं उड़ा दूं थोड़ा सा, और कुछ, बट हमें तो सर 0 और 1 के बीच में ही देखना है। तो इसका मतलब ये वाले ग्राफ को क्या बोलूं, सॉरी बाय, तो इसको मैं उड़ा दूंगा, ये वाले ग्राफ को। तो ये मेरा क्या बचा, समझे, ग्राफ वो था, बट 0 और 1 में देखना था तो सिर्फ इतना। अब मैं बात करता हूं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के, इसको 1 मान लेता हूं। अब 2 की बात करते, 1 और 2 में क्या ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। किस किस को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ तो पौड़ियां होती हैं, पौड़ियां। तो इसका मतलब इसका ग्राफ तो एक पौड़ी बनेगा, बट वो पौड़ी कहां बनेगा, वो कौन बताएगा, वो बताएगा ये। पहले 1 फिल करो, 1 फिल करने पे कितना आया, -1, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। इसका मतलब सर -1 कुछ यहां पर होगा और 1 चाहिए, हाँ। तो 1 पे, अच्छा डार्क या सर्कल, डार्क, 1 पे डार्क क्लोज्ड है, कुछ ऐसा बनेगा। और 2 पे चेक करते हैं, 2 पे डार्क या सर्कल, 2 फिल करना, 2 का स्क्वायर 4 - 4, अरे 2 पे आंसर कितना आ रहा है, इसका मतलब जैसे 2 आएगा ना वो भाई साहब यहाँ भाग जाएंगे,
जीरो पे भाग जाएंगे, जीरो पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये ग्राफ बनेगा 0 और 2 के बीच में। समझे कैसे बना? अब मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन 0 2 में कॉन्टिन्यूस है? किस किस जगह कॉन्टिन्यूस नहीं है? कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस है? कहां का डिसकॉन्टिन्यूस है? 1 पे और 2 पे, क्योंकि 2 पे तो जंप मार गया। और कहां कहां डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल? कहां का डिफरेंशिएबल नहीं है? 1/2, 1। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जहां पर दूसरा वर्ड ही नहीं बनाया गया, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो एट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना? इसको ना ग्राफ तुम पूरा बना लेना, मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। सही है, डन। आज के लिए ठीक है, चलिए, होमवर्क